नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजस्थान की। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और उससे पहले अगर आप देखोगे, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात का पड़ोसी राज्य राजस्थान। लेकिन इस देश की राजनीति में अगर आप देखोगे तो हर राज्य की राजनीति जो है वो बदलती हुई दिखाई दी, लेकिन राजस्थान में राजनीतिक तौर पर अगर आप देखोगे तो आज भी परंपरा उसी रास्ते पर है। हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन। और भारतीय जनता पार्टी के, या हम कहें कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बावजूद राजस्थान में आज तक वो परंपरा कायम है। नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से कई राजनीतिक समीकरणों को धराशायी कर दिया, या हम कहें कि सिरे से खारिज करके ध्वस्त कर दिया। एंटी इनकम्बेंसी, जिसको प्रो इनकम्बेंसी में बदलने वाला अगर कोई इंसान है राजनीति में तो वो नरेंद्र मोदी है। आपने हरियाणा देखा, मध्य प्रदेश देखा, और भी राज्यों में इस तरीके से देखा। हम उन राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, लेकिन राजस्थान, और राजस्थान क्यों जरूरी हो जाता है इसमें? राजस्थान वही राज्य है जिसमें विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव होते हैं कुछ ही दिनों के बाद, तो लगभग सभी सीटें, 25 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी जाती है। तो इससे आपको राजस्थान की जनता का मूड को समझने में, जिसको हम कह सकते हैं कि फायदा मिलेगा। हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन, और यह चलता आया। और इस सत्ता परिवर्तन के बाद में कांग्रेस पार्टी में अगर आप देखोगे तो किसी एक नेता को या किसी एक प्रदेश की इकाई को जिसकी बाँछें खिल जाती हो, बाहें खिल जाती हो, तो वो है राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आप हरियाणा में बात करोगे तो हरियाणा की कांग्रेस कमेटी, उसको पता है कि आने वाला भविष्य कांग्रेस पार्टी का किस तरीके से है। गुजरात में सबको पता है। पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि संगठन स्तर पर कार्यकर्ता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक समय में जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत हुआ करती थी, वहां सिर्फ 2 विधायक है। बिहार की राजनीति में देखोगे तो सिर्फ 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास है। तो ऐसे में आने वाले चुनावों की अगर हम बात करते हैं तो आने वाले चुनावों में है कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के पास है, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। कोई उम्मीद नहीं है कि कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक में यह कार्यकाल सरकार पूरा करे, उसकी भी उम्मीद कम ही दिखाई देती है। हिमाचल प्रदेश का क्या हाल है वो आप समझ सकते हैं। सिर्फ एक तेलंगाना में आप कह सकते हैं कि शायद कांग्रेस पार्टी रिपीट कर जाए। लेकिन इसके अलावा अगर कांग्रेस पार्टी की किसी राज्य पर नजर है तो वो है राजस्थान। लेकिन राजस्थान में विधानसभा चुनाव है 2 साल के बाद, या हम कहें कि लगभग 2.5 साल जो है वो अभी बाकी है। अब ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की एक मुलाकात ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की राजनीति में या राजस्थान की राजनीति में एक नया रंग घोल दिया। और उसको अगर आप समझोगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सचिन पायलट पर हमला बोला कि सचिन पायलट एक बहरूपिया है जिसकी एक टांग कांग्रेस पार्टी में है और दूसरी टांग कहां है पता नहीं है। लेकिन उस बयान के बाद दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात होती है तो दोनों हंसते हुए, हाथ मिलाते हुए दिखाई देते हैं। और फिर अशोक गहलोत का पत्रकारों को यह कहना कि फिर बाद में आप कहोगे कि हमारी बनती नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के दिल मिले हैं? क्योंकि हाथ मिलना और दिल मिलना राजनीति में इसका जो है वो बहुत मायने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में और उसके बाद जिस तरीके से सचिन पायलट को एक बार फिर जो है वो ये याद दिलाना कि उनके जो कदम थे, उनके जो स्टेप थे, वो अनुभवहीन एक बच्चे की तरह थे। और यह कह देना कि सचिन पायलट अब समझ भी गए हैं और संभल भी गए हैं। तो आप इसको राजनीतिक दृष्टि से देखते हो
तो इसका जो जो दिखाई देता है वो होता हुआ जो है वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। अशोक गहलोत ने एक बार फिर जो है वो नई चाल फेंक दी। अब अगर आप देखोगे तो जब मैं ये कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अशोक गहलोत की अगर आप उम्र का तकाजा देखोगे तो वो उम्र के उस पड़ाव में है जहां अगर वो चाहें तो एक बार के लिए जो है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अशोक गहलोत के लिए उससे बड़ी चुनौती है वैभव गहलोत को राजनीति में सेट करना। अब वैभव गहलोत जिसकी उम्र जो है वो सचिन पायलट के आसपास दिखाई देती है, तो अब मुख्य प्रतिद्वंदी है सचिन पायलट। अगर सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में मजबूत होते हैं तो फिर वैभव गहलोत कमजोर हो जाते हैं। आप इसको इस दृष्टि से देख सकते हो। तो अशोक गहलोत ने जो तंज मारा है वो यूं ही नहीं मारा। एक तरीके से वो ये दिखाने का प्रयास है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों एक ही पटरी पर सवार है और ये चुनावों के लिए एक मैसेज है कार्यकर्ताओं के लिए कि पार्टी संगठित है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो अशोक गहलोत का सीधे तौर पर सचिन पायलट को यह इशारा है कि आप अभी जो है वो राजनीति के कच्चे हो, राजनीति के बच्चे हो। तो आप इसको समझिए, 2018 में जाकर जिस सचिन पायलट को राजनीति का बच्चा समझ रहे हैं अशोक गहलोत, और उसी पायलट की जो है वो इस तरीके से बुरी बुरी प्रशंसा करना, अशोक गहलोत को पता है कि सचिन पायलट के बिना राजस्थान में अब कांग्रेस पार्टी का वजूद नहीं है। आप कह सकते हैं राजनीति का जादूगर, लेकिन उस राजनीति का जादूगरी जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी राजस्थान तक सीमित हो गई है। 2018 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट, उनके नेतृत्व में एक तरीके से हम कहें कि चुनाव लड़ा गया। 2014 के बाद में एक तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार और राजस्थान में लोकसभा में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देना। ऐसी स्थिति में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की और उस वक्त तय हुआ कि 2.5 साल के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए 2 व्यक्ति खड़े थे और अड़कर खड़े थे, एक सचिन पायलट, दूसरे अशोक गहलोत। तो हाईकमान ने एक बीच का रास्ता निकाला कि 2.5 साल के लिए जो है सचिन पायलट और 2.5 साल के लिए अशोक गहलोत। लेकिन बुजुर्ग कहिए या सीनियर कहिए, अशोक गहलोत को पहले जो है वो 2.5 साल का शासन दिया। अशोक गहलोत ने पहले लिया। 2.5 साल पूरे हुए, सचिन पायलट ने इंतजार किया और जब बात नहीं बनी तो सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मैं मानता हूं कि सचिन पायलट ने उस वक्त बहुत बड़ी गलती की, और गलती यह थी सरकार के खिलाफ मोर्चा तो खोला, लेकिन जब मानेसर कांड हुआ तो उसके बाद वापस से कांग्रेस पार्टी में जाना यह सचिन पायलट की सबसे भूल थी। या तो यह कदम उठाना नहीं था, और अगर उठाया तो वापस जाना नहीं था। भले ही वो तीसरे मोर्चे के लिए जाते, हम नहीं कहते कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते। और सचिन पायलट की अहमियत क्यों है? क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो सचिन पायलट का प्रभावित क्षेत्र जिसको हम कहते हैं कोटा, बूंदी, टोंक, अजमेर, इस क्षेत्र में जो 45 विधानसभा सीटें आती है, लगभग 42 या 43 सीटों के आसपास कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। लेकिन 2023 में आते आते सचिन पायलट की अनदेखी करना और लोगों की कांग्रेस पार्टी से नाराजगी होना, यहां नाराजगी सचिन पायलट से नहीं, कांग्रेस पार्टी से, तो एक तरीके से लोगों ने सबक सिखाने की कोशिश की, ठान ली, हम ये कह सकते हैं। और जब 2023 का विधानसभा चुनाव का परिणाम आया तो ये 45 सीटों पे कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो है वो 13 से 14 सीटों पर सिमट गई। आप इस फासले को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस पार्टी की सीटों का जो जीत और हार का अंतर था वो इस सचिन पायलट के प्रभावित क्षेत्र से आपको साफ तौर से दिखाई देगा। तो अशोक गहलोत का खुश होना, हाथ मिलाना और इस तरीके का बयान देना क्यों जरूरी है, आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अगर अगला चुनाव जीतना है, उस परंपरा को बरकरार रखना है, या एक उम्मीद की किरण जो दिखाई देती है उसमें सचिन पायलट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और दूसरा कि सचिन पायलट का कद जो है वो ज्यादा ना बढ़े, इससे पहले ही
सीधे तौर पर यह कह दिया कि मानेसर कांड जो था वो अनुभवहीन एक तरीके से जो है वो फैसला था, और अब सचिन पायलट उसको समझ चुके हैं। तो इसलिए जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है और उनको लग रहा है कि दिल मिल गए हैं, यहां पर दिल नहीं मिले हैं। भले ही कांग्रेस पार्टी दिखावे के लिए कुछ भी करे, क्योंकि कर्नाटक में इस वक्त जो हालात है उसमें भी अगर आप देखोगे तो नवंबर की जो क्रांति थी, जब 20 नवंबर को 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और राजस्थान जैसी ही स्थिति थी, और उस स्थिति में जब डीके शिव कुमार और डीके सुरेश दोनों ने दिल्ली में डेरा डाला, हालांकि बिहार का विधानसभा चुनाव परिणाम आने वाला था इसलिए वो ज्यादा कर नहीं पाए, लेकिन उसके बाद में जो कयास लगाए जा रहे थे कि कर्नाटका में स्थिति बिगड़ रही है, तो उसके बाद में एक डिनर पॉलिटिक्स या आप कहें कि ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स खेली गई। डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के घर गए और सिद्धारमैया डीके शिव कुमार के पास एक फोटो सेशन हुआ जिसको सोशल मीडिया पे ट्रेंड कराया गया और यह दिखाने का प्रयास किया गया कि सब कुछ ठीक है। लेकिन आज की स्थिति में आप देखिए, जब कांग्रेस पार्टी के 30 विधायक और वो भी डीके शिव कुमार के समर्थित विधायक अगर दिल्ली में डेरा डालें, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कर्नाटक में किस तरीके की है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए या कांग्रेस पार्टी में जो दिखता है वो वास्तविकता में जो है वो होता नहीं है, और जो होता है वो वास्तविकता में जो है वो कांग्रेस पार्टी दिखाने का प्रयास नहीं करती है। तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे एक दूसरे के ऊपर हमलावर होते जाएंगे, और आप देखिएगा कि स्थिति जो है वो सुधरने के बजाय ज्यादा बिगड़ने वाली है। और इसकी पूरी उम्मीद है इस बार, अगर आप देखोगे कि राजस्थान में यह परंपरा टूट सकती है कि कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार में ना आए और भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की समस्याएं बहुत है। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देखोगे सरकार को लेकर तो लोगों में असंतोष भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी इतिहास है। जब आप राजस्थान के पड़ोसी राज्यों को उठाकर देखते हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, और जब आपको यह लग रहा हो और मीडिया यह कह रहा हो कि कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर रही है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी हार जाती है, तो उस हार के पीछे का कारण क्या था, और उसका अगर आप फैक्ट फाइंडिंग को देखोगे तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में वही अशोक गहलोत एक सदस्य थे और दूसरे सदस्य थे प्रताप सिंह बाजवा। तो अशोक गहलोत जिसने पुत्र मोह के चलते एक तरीके से हम कहें कि सरकार की बलि दे दी और सत्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में दे दी, तो हरियाणा में स्थिति वही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका पुत्र मोह दीपेंद्र हुड्डा एक तरीके से 70 से ज्यादा सीटें अपने ही गुट को देना, क्योंकि वो साफ तौर से लग रहा था कि कहीं बाजी जो है वो कुमारी सैलजा के हाथों में ना चली जाए। तो खेल वही था, सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रदेश बदला। पंजाब में जो है वो कांग्रेस पार्टी ऐसा कर चुकी थी। तो इस स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति, जिसमें अब तक अगर आप देखोगे जिस जनता के ऊपर नरेंद्र मोदी के 2014 से लेकर 2026 तक अभी अभी अगर आप देखोगे तो विधानसभा चुनाव में कोई ज्यादा प्रभाव दिखाई नहीं दिया। हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तित होती रही और जनता को लगा कि केंद्र में जो है वो नरेंद्र मोदी ठीक है, इसलिए जनता ने भरपूर समर्थन दिया। तो क्या कांग्रेस पार्टी को सिर्फ एक ही राज्य से उम्मीद है? और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को नहीं तो अशोक गहलोत को जरूर उम्मीद है कि एक बार फिर जो है वो सत्ता परिवर्तन होगा और सत्ता की चाबी जो है वो अशोक गहलोत के पास होगी। तो क्यों नहीं उससे पहले ही जो है वो सचिन पायलट को इस तरीके से कमजोर साबित कर दिया जाए और यह दिखाने का प्रयास किया जाए कि सचिन पायलट अभी राजनीति में बच्चा है। तो खेल इसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई देता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।